एक घाटी में पहाड़ियों के बीच एक जादुई जगह थी जिसे फुसफुसाते जंगल कहते थे। ये वो जगह थी जहां पेड़ हवा से राज की बातें करते थे और जानवर आपस में बातें करते थे। इस जंगल में दिव्या नाम की एक छोटी बच्ची अपने दादाजी के साथ रहती थी। दिव्या को फुसफुसाते जंगल बहुत पसंद थे। वो अपना पूरा दिन जानवरों के साथ खेलते हुए और हवा की कहानियां सुनते हुए बिताती थी। पेड़ों की फुसफुसाहट और जानवरों की बातें उसे बहुत भाती थी। उसके दादाजी उसे जंगल की कहानियां सुनाते थे और दिव्या उन कहानियों में खो जाती थी। एक दिन दिव्या ने कुछ अजीब देखा। फुसफुसाते जंगल शांत थे। पेड़ बिल्कुल शांत खड़े थे। उनकी शाखाएं नंगी थी। जानवर चले गए थे। दिव्या को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। उसने अपने दादाजी से पूछा, लेकिन वो भी नहीं जानते थे। दिव्या ने ठान लिया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगी। उसने जंगल के हर कोने में जाकर देखा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। दिव्या ने हार नहीं मानी और अपनी खोज जारी रखी। क्या दिव्या इस रहस्य को सुलझा पाएगी? क्या फुसफुसाते जंगल फिर से जीवंत हो पाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए। दिव्या जंगल में दौड़ी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। दादाजी, दादाजी! वो चिल्लाई अपनी प्यारी सी झोपड़ी में भागते हुए। क्या हुआ दिव्या? उसके दादाजी ने पूछा। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। जंगल वो शांत हैं, जानवर चले गए हैं और पेड़ अब फुसफुसा नहीं रहे हैं। दिव्या रोई। दादाजी ने दिव्या को देखा। उनकी आंखें ज्ञान से भरी थी। ऐसा लगता है कि फुसफुसाते जंगल ने अपनी हंसी खो दी है। दिव्या, हमें जंगल की परी को ढूंढना होगा। दिव्या और उसके दादाजी जंगल में बहुत अंदर तक चले गए। वे दोनों एक विशेष उद्देश्य के लिए वहां थे। एक ऐसा उद्देश्य जो उनके दिलों के बहुत करीब था। वे आखिरकार एक विशाल ओक के पेड़ पर पहुंचे, जो जंगल का सबसे पुराना और सबसे बड़ा पेड़ था। उसकी शाखाएं चारों ओर फैली हुई थी, मानो पूरे जंगल को अपनी बाहों में समेटे हुए हों। वहां एक पत्ते पर बैठी एक छोटी सी चमकदार परी थी। उसकी रोशनी पूरे क्षेत्र को जगमगा रही थी। जंगल की परी दादाजी ने झुककर कहा, कृपया हमारी मदद करो, हम आपके बिना यह नहीं कर सकते। फुसफुसाते जंगल ने अपनी खुशी खो दी है। परी ने आह भरी। उसकी आंखों में उदासी थी। एक शरारती एम्प ने जंगल की हंसी चुरा ली है। वह एएमपी बहुत चालाक और तेज है। इसे वापस लाने के लिए आपको सुनहरा फूल ढूंढना होगा, जो केवल सबसे गहरे हिस्से में पाया जा सकता है, और इसे जंगल के बीचों बीच वापस रखना होगा। तभी जंगल की खुशी लौटेगी। दिव्या अपने दादाजी के साथ सुनहरा फूल खोजने के लिए एक साहसिक कार्य पर निकल पड़ी। यह फूल जंगल के जादू को बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने कंटीली झाड़ियों का सामना किया, जो उनके रास्ते को रोकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन दिव्या और उसके दादाजी ने हार नहीं मानी। पथरीले पहाड़ों पर चढ़ाई की, जो बहुत खतरनाक और कठिन थे। हर कदम पर उन्हें अपनी हिम्मत और धैर्य का परीक्षण करना पड़ा, और कल-कल करते झरनों को पार किया। पानी की ठंडक और बहाव की तेजी ने उन्हें धीमा करने की कोशिश की, लेकिन वे दृढ़ रहे। अंत में उन्हें एक गुफा में एएम्प छिपा हुआ मिला, जो बहुत ही चालाक और शरारती था। उसके पास सुनहरा फूल था, जिसे वह किसी को भी देने के लिए तैयार नहीं था। दिव्या गुस्सा करने के बजाय ईएमपी को अपने द्वारा इकट्ठा किए गए कुछ जामुन दिए। उसने सोचा कि शायद दया से ईएमपी का दिल पिघल सकता है। ईएमपी उसकी दया से हैरान होकर फूल लौटा दिया। उसने महसूस किया कि दिव्या का दिल कितना बड़ा और दयालु है। जैसे ही सुनहरा फूल जंगल के बीचों बीच वापस रखा गया, हंसी लौट आई। पूरा जंगल फिर से जीवंत हो गया। फुसफुसाते जंगल फिर से जीवित हो गए थे। पेड़ फिर से फुसफुसाने लगे और फूल खिल उठे। दिव्या ने सीखा कि दया सबसे ठंडे दिल को भी पिघला सकती है। उसने समझा कि सच्ची शक्ति दया में है, और यही मेरे दोस्तों फुसफुसाते जंगल का जादू है। यह जादू हमें सिखाता है कि दया और प्रेम से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं।